स्वागत है पुराने समय की गूंज में। हमारे साथ यात्रा करें जहां हम प्राचीन हिंदी कहानियों के ज्ञान और आश्चर्य को उजागर करते हैं। तो पिछली बार हमने देखा कि राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी मदनावती के त्याग को सबसे महान माना था। हाँ, उनका तर्क था कि प्रेमियों की जान बचाने के लिए अपनी इच्छाओं को मारना और फिर उस दुख के साथ जीना वो शायद सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। और जैसे ही राजा ने ये जवाब दिया, वो बेताल, फिर गायब। हमेशा की तरह। हाँ, पर राजा विक्रम भी कहाँ मानने वाले थे। फिर कंधे पर लादा और चल पड़े। और अंधेरी रात में बेताल ने शुरू की अपनी छठी कहानी। जी। आज हम उसी कहानी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। इसमें कर्म, भाग्य और न्याय, इनका एक अजीब सा द्वंद्व दिखता है। हाँ, ये कर्म और भाग्य की बहस तो सदियों पुरानी है और इसे समझने के लिए हमारे पास एक कहानी है जिसका जिक्र मिलता है नियति का रहस्य कर्म या भाग्य वाले अंशों में। अच्छा, तो कहानी क्या है? कहाँ से शुरू होती है? कहानी हमें ले जाती है राजा धर्मपाल के राज्य में। राजा धर्मपाल जो अपने न्याय और कह सकते हैं शासन के प्रति समर्पण के लिए बहुत जाने जाते थे। न्यायप्रिय राजा। और कहानी में कौन है? उनके एक बहुत ही वफादार सेनापति हैं अशोक, और दूसरी तरफ है भैरव। भैरव? ये कौन है? भैरव एक शातिर चोर है। मतलब इतना शातिर कि वो हमेशा कानून की पकड़ से बच निकलता था। इससे राजा धर्मपाल जाहिर है परेशान थे। हाँ, एक न्यायप्रिय राजा के लिए ये तो चुनौती होगी। तो राजा ने क्या किया? राजा ने संकल्प लिया, उन्होंने ठान लिया कि भैरव को पकड़कर रहेंगे। यहाँ हमें इंसान का प्रयास, उसका संकल्प दिखता है। बिल्कुल। तो फिर क्या अशोक ने उसे पकड़ा? यही कहानी में एक रहस्यमयी मोड़ आता है। अशोक पूरी वफादारी से राजा के आदेश पर भैरव का पीछा करता है। हाँ। पीछा करते करते वो पहुंचता है एक पुराने सुनसान मंदिर के खंडहर में। मंदिर की खंडहर? हाँ। वहाँ क्या था? वहाँ का नजारा थोड़ा अजीब था। अशोक ने देखा कि भैरव मंदिर की एक टूटी फूटी मूर्ति के सामने खड़ा है। मूर्ति के सामने? चोर। हाँ। और वो कुछ सिक्के चढ़ा रहा था मूर्ति पर और धीमी आवाज में कुछ मंत्र जैसा बुदबुदा रहा था। ये तो सच में अजीब है। एक चोर और ऐसी हरकतें? बिल्कुल, जैसे वो भी किसी अनदेखी शक्ति से जुड़ा हो या मदद मांग रहा हो। और फिर? तभी जैसे अचानक ही वहां एक साधु प्रकट होते हैं। उनकी मौजूदगी ही माहौल को और रहस्यमय बना देती है। साधु? हाँ। उन्होंने क्या कहा? साधु सीधे भैरव से बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो तुम चोरियां कर रहे हो, ये तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है। भाग्य का हिस्सा? मतलब? शायद पिछले कर्मों का फल या कोई ऐसी ताकत जो उससे ये करवा रही है। ये तो साफ नहीं कहा, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात उन्होंने आगे कही। वो क्या थी? साधु ने भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि भैरव को कभी भी राजा धर्मपाल के हाथों से सजा नहीं मिलेगी। क्या सीधे राजा के न्याय को चुनौती? हाँ, उन्होंने कहा कि तुम्हारा अंत राजा के न्याय से, उनके हाथों से नहीं होगा। ये सुनकर अशोक तो हैरान रह गया होगा। जाहिर है। तो अशोक ने फौरन राजा को बताया होगा ये सब। जी, और जब राजा धर्मपाल ने ये सुना तो सोचिए उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई होगी। उन्होंने इसे जरूर चुनौती की तरह लिया होगा। बिल्कुल। राजा ने कहा, मेरा न्याय, मेरा कर्तव्य सबसे ऊपर है। कोई भाग्य मेरे न्याय के रास्ते में नहीं आ सकता। मैं भैरव को पकड़ूंगा और सजा दूंगा। उनका इरादा पक्का था। ये हुई ना राजा वाली बात, कर्म पर विश्वास। हाँ, मानवीय इच्छा शक्ति का प्रमाण। और राजा सिर्फ बोले नहीं, उन्होंने करके दिखाया। मतलब भैरव पकड़ा गया? हाँ, राजा ने एक अच्छी योजना बनाई और आखिरकार भैरव को पकड़ लिया गया। राजा को उस पल जरूर लगा होगा कि देखो, मैंने सिर्फ चोर को नहीं, शायद भाग्य को भी हरा दिया। विजय का क्षण। हाँ। लगा होगा कि साधु की बात गलत साबित हुई। ऐसे ही लगा होगा। मानवीय प्रयास सफल हुआ, लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं। लेकिन कुछ और हुआ। यही पर वो चीज होती है जिसे शायद नियति कहें या भाग्य। उसी रात भैरव जेल में बंद था और अचानक मौसम बदल गया। मौसम बदला? हाँ, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज की क्या? कि जेल की एक पुरानी दीवार, शायद कमजोर रही होगी, वो ढह गई। दीवार ढह गई? तो भैरव को भागने का रास्ता मिल गया। अब इसे क्या कहेंगे? सिर्फ एक संयोग या साधु की भविष्यवाणी का असर? कहना मुश्किल है। अरे मतलब राजा की पूरी मेहनत, उनकी पकड़, सब एक झटके में वो भाग निकला। हाँ, भैरव भाग निकला।
राजा की पकड़ से उनके न्याय के दायरे से बाहर हो गया वो। अविश्वसनीय। पर उसका अंत कैसे हुआ? क्या वो बच गया? नहीं, बचा नहीं। भागते हुए अंधेरे में, शायद घबराहट में, वो एक सूखे कुएं में गिर पड़ा। कुएं में? हाँ, एक गहरा सूखा कुआं था, उसी में गिरकर उसकी मौत हो गई। तो साधु की बात सच हो गई? बिल्कुल। भैरव मारा गया, पर उसे सजा राजा धर्मपाल के हाथ तो नहीं मिली। उसका अंत राजा के सीधे नियंत्रण या उनकी न्याय प्रक्रिया के बाहर हुआ। राजा धर्मपाल का क्या हुआ होगा ये देख के? वो तो स्तब्ध रह गए होंगे। हाँ, हैरान, चिंतित। उनका न्याय, उनका कर्म अपनी जगह था, पर नतीजा वो निकला जो साधु ने कहा था। नियति ने जिसे अपना रास्ता बना ही लिया। तो ये कहानी हमें कहाँ लाके छोड़ती है? किस सोच पर? ये हमें वापस उसी बुनियादी सवाल पर ले आती है। इस पूरी घटना में ज्यादा ताकतवर क्या साबित हुआ? राजा धर्मपाल का न्याय और कर्तव्य जो उनका कर्म था, या फिर सेनापति अशोक की वफादारी? वो भी तो कर्मी था। या फिर वो अनदेखी शक्ति, वो नियति जिसका जिक्र साधु की भविष्यवाणी में था? ये सोचने वाली बात है। राजा ने अपना कर्म पूरी ईमानदारी से किया, भैरव को पकड़ा भी, फिर भी अंत वही हुआ जो प्रेडिक्ट किया गया था। क्या इसका ये मतलब है कि हमारे कर्मों की, हमारे प्रयासों की एक सीमा है, कि हम कोशिश तो करते हैं पर आखिरी नतीजा शायद कहीं और तय होता है? या ऐसा भी तो हो सकता है कि साधु को भविष्य नहीं पता था, बस उन्हें घटनाओं के बहाव की, चीजों के होने की गहरी समझ थी। उन्होंने बस एक बहुत प्रोबेबल आउटकम बताया। ये भी एक पहलू है। हो सकता है ये नियति न होकर घटनाओं का एक जटिल क्रम हो। बारिश, दीवार का गिरना, अंधेरा, कुआं, जिसे हम बाद में भाग्य का नाम दे देते हैं। कहानी हमें कोई सीधा जवाब नहीं देती। सही कहा, कोई सीधा जवाब नहीं है। शायद यही इसकी खूबी है। यह हमें अपने अनुभवों पर भी सोचने को मजबूर करती है। कितनी बार हम पूरी जान लगा देते हैं पर नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं होता। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि अगर कर्म और भाग्य दोनों का ही असर है, तो हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? अपने कर्म पर, अपनी कोशिश पर, या नतीजे की चिंता में घुलते रहें? शायद जोर कर्म पर ही होना चाहिए, क्योंकि वही हमारे हाथ में है। नतीजा चाहे जो भी हो, अपना कर्तव्य निभाना, प्रयास करना, शायद यही सबसे जरूरी है। राजा धर्मपाल ने भी तो यही किया। हाँ, शायद कर्म करना हमारे वश में है, फल पर शायद उतना नियंत्रण नहीं। ये कहानी इसी द्वंद्व को खूबसूरती से दिखाती है। तो ये एक विचार है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। आपके अपने जीवन में आप कर्म और भाग्य के संतुलन को कैसे देखते हैं? कहाँ आपको लगता है कि आपके प्रयास काम आए और कहाँ लगा कि शायद कोई और ही ताकत काम कर रही थी? सोचने के लिए एक गहरा बिंदु है ये। तो आखिर राजा विक्रम का क्या था जवाब? इस रहस्य से पर्दा उठेगा हमारे अगले वीडियो में। और ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको प्राचीन हिंदी ज्ञान की यह झलक पसंद आए तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने विचार या अगली कहानी के लिए अपनी पसंद कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।